बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय के दक्षिण में अवंती नाम का एक छोटा सा ग्राम था। उस गांव के बाहर एक पुराना शमशान था, जहां रात्रि होते ही कोई जाने का साहस नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं और रात में कभी डमरू की धुनी सुनाई देती तो कभी किसी के ओम नमः शिवाय जपने का स्वर। उसी गांव में नीलकंठ नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वह अत्यंत शिवभक्त था। उसके पास धन नहीं था, सुंदर वस्त्र नहीं थे, पर हृदय में महादेव के प्रति अटूट प्रेम था। प्रतिदिन प्रातः वह नदी से जल लाकर गांव के प्राचीन शिवलिंग पर चढ़ाता और बिल्व पत्र अर्पित करता। गांव वाले उसका उपहास करते और कहते कि इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? क्या महादेव ने कभी किसी को देखा है? पर नीलकंठ मुस्कुराकर केवल इतना कहता कि भोलेनाथ तो केवल भाव के भूखे हैं। एक दिन वे अवश्य कृपा करेंगे। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। गांव के लोग भयभीत हो उठे। तभी गांव के एक वृद्ध साधु ने बताया कि ये संकट केवल शिव कृपा से दूर होगा। किसी को अमावस्या की रात्रि उस डरावने शमशान में जाकर पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। ये सुनते ही सब डर के मारे पीछे हट गए। किसी में भी वहां जाने का साहस नहीं था। तब नीलकंठ आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, यदि ये कार्य मेरे महादेव की सेवा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और शमशान में चिताओं की राख उड़ रही थी। पर नीलकंठ बिना किसी भय के वहां पहुंचा। उसने एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाया, मिट्टी का दीपक जलाया और आंखें बंद करके मंत्र जपने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे। आधी रात बीतते ही अचानक चारों ओर तेज आंधी चलने लगी और शमशान में विचित्र आवाजें गूंजने लगीं। तभी उसके सामने एक विशाल काला सर्प प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। वो धीरे धीरे नीलकंठ की ओर बढ़ने लगा। क्षण भर के लिए नीलकंठ का शरीर कांप उठा, पर अगले ही पल उसने शिव नाम का उच्चारण और तेज कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में भयंकर गर्जना हुई, शमशान की भूमि कांप उठी और वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस अलौकिक प्रकाश के मध्य जटाधारी चंद्रशेखर त्रिनेत्रधारी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके गले में सर्प लिपटा था, शरीर पर भस्म थी और हाथ में त्रिशूल सुशोभित था। महादेव की करुणामयी दृष्टि नीलकंठ पर पड़ी और वे प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, जो घोर भय और विपत्ति के बीच भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़ा चला आता हूं। नीलकंठ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरे गांव को बचा लीजिए। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने अपने कमंडल से कुछ दिव्य जल पृथ्वी पर छिड़क दिया। क्षण भर में आकाश में काले बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और नदियां जल से भर उठीं। महादेव ने जाते जाते कहा, जहां सच्ची और निस्वार्थ भक्ति होती है, वहां मेरी कृपा अवश्य बरसती है। प्रातः जब गांव वाले नीलकंठ को ढूंढते हुए शमशान पहुंचे, तो वे दृश्य देखकर दंग रह गए। नीलकंठ समाधि अवस्था में बैठा था और उसके ठीक सामने मिट्टी से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने नीलकंठ से क्षमा मांगी। उस दिन से उस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर बना दिया गया, जहां आज भी दूर दूर से लोग शिव कृपा पाने आते हैं। और नीलकंठ जीवन भर मुस्कुराकर यही कहता रहा कि भोलेनाथ केवल भाव के भूखे हैं। हर हर महादेव। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।